वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप सब। मैं हूं शशांक यादव। आज के इस वीडियो में लोग बात कर रहे होंगे एलआईसी के एक ऐसे प्लान के बारे में जिससे 1 करोड़ का रिटर्न मुझे मिल सकता है और पूरी आपको कैलकुलेशन विद जीएसटी कितना क्या आपको पे करना पड़ेगा पूरा समझाऊंगा। लेकिन आज की जो टॉपिक है या आज का जो ये वीडियो बनाने का जो सीन है या ये वीडियो बनाने का जो मतलब है वो ये कि इस वीडियो के कई मतलब निकल सकते हैं। एक मतलब तो ये निकल सकता है कि जब हम 60 साल में रिटायर होंगे तो उस टाइम एक ऐसा अमाउंट होगा जो उस टाइम मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो उसके लिए मैं अभी से सेविंग करूँ। जब मेरी जॉब लगी, अभी जॉब के कुछ टाइम हुआ है, तो जब से जॉब लगी तब से मैं एक अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, वो जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ होती है, साथ में एक ऐसी प्लानिंग आप लेके चल रहे हैं जो आपको 1 करोड़ 50 लाख या 1.5 करोड़ जो भी आपका माइंड सेटअप है वो आपको वो पैसा दे रही हो या वो पैसा आपको 60 की एज पे मिले जाके, तो बेहद अच्छा होगा। और दूसरा ये कि एक एलआईसी की तरफ से एक सिक्योरिटी तो आपको होनी चाहिए। एक रोड का बीमा जिसको हम लोग एक नॉर्मल डेथ समयसोट बोलते हैं, तो एक समयसोट तो होना चाहिए। तो समयसोट जिनको 1 करोड़ का समयसोट चाहिए वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक वीडियो से कई सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपको 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए 25 साल में तो आप इस वीडियो को देखें। और काफ़ी अच्छा वीडियो हो। तो मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं भी अभी कराना है, इन फ्यूचर आपको अगर कराना है कोई एलआईसी प्लान या 1 करोड़ अभी कोई आपका नॉर्मल प्लान एलआईसी की तरफ से चल रहा है और आगे आपका कोई बड़ा प्लान कराने का मूड है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो पे या इस चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। 100% एकदम ट्रुथ इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है। और थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो अभी हम लोग, और अभी आपने अगर अपना सोच के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी है जो टाइमली इस वीडियो पर इस चैनल पे अपलोड हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी आपका फाइनेंस सेक्टर या आपको फाइनेंशियली मजबूत करने में। तो आगे हम लोग जो प्लान मैंने लिया हुआ है वो मैंने एलआईसी का जीवन लाभ प्लान लिया हुआ है, जिसका टेबल नंबर होता है आपका 936। और 1 करोड़ का रिटर्न मुझे अगर चाहिए 25 साल में, आपने थंबनेल पे देखा होगा 1 करोड़ का रिटर्न अगर मुझे 25 साल में चाहिए तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान होगा, एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ में कि एकदम फिगर आउट हो जाए कि इतना इतना इतना। आपको एजेंट से पूछने या कराने की आवश्यकता ही ना पड़े, आप खुद ही सारी चीज़ें कैपेबल हो करने की, या एजेंट आपको ना समझाए, आप खुद उसको समझाए कि मुझे ये प्लान चाहिए, मुझे इतना इतना प्लान चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर इस प्लान पे सारी चीज़ें क्लियर कर रहेंगे आगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एज ले रखी है मैंने वो 35 साल रखी है। आपकी जो एज है वो 35 साल है। जो मैंने यहाँ पे पॉलिसी का टर्म लिया हुआ है वो 25 साल का लिया हुआ है। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल का लिया हुआ है। जो आपका जीवन लाभ प्लान है इसमें 3 टर्म होते हैं, 10-16 होता है, जिसमें 10 साल आपको प्रीमियम देना है, 16 साल में मेच्योरिटी मिलेगी। और एक 15-21 होता है जिसमें 15 साल आपको प्रीमियम देना है, 21 साल में आपकी मेच्योरिटी मिलेगी। और तीसरा आपका होता है 16 साल प्रीमियम देना है और 25 साल में मेच्योरिटी मिलेगी। सबसे मैक्सिमम जो फायदा होता है वो आपका 25 साल में होता है। तो मैंने 35-25 जोड़ के आपको 60 पहुंचाया है कि 60 साल की जब आपकी एज होगी तो आपको लगभग 1 करोड़ के समथिंग आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर हम समय छोड़ की बात करें तो डेथ समय छोड़ आपको इसमें 40 लाख का मिलेगा। 40 लाख का रोड का बीमा आपका होगा, सॉरी 40 लाख नहीं, आपका बेसिक समय छोड़ 40 लाख का होगा। जब हम डेथ समय छोड़ की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों इंक्लूड हो रहे होते हैं, डेथ समय छोड़ और बेसिक समय छोड़, ये दोनों आपके समय छोड़ वहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। यानी एक्सीडेंट से अगर किसी का कुछ होता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तो उसको 80 लाख समय छोड़ के तौर पे मिलेगा। और अगर नॉर्मल किसी की को कुछ होता है तो फिर वहाँ पे उस कंडीशन पे उसको 40 लाख रुपए एलआईसी की तरफ से उसको मिलेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस इज लाइक ए सेफ्टी नेट दैट हेल्प्स यू बाउंस बैक। एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, एक जीवन बीमा आपका होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप फंसते हैं कहीं किसी समय, क्योंकि समय का कोई देख नहीं आया होता कि समय कैसा किसी का रहने वाला है आगे। तो जब आप फंसते हैं या आप नहीं होते हैं तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम जो होता है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस प्लान करता है। तो आपको एक बहुत ज़रूरी है कि आप एक इंश्योरेंस प्लान अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, सबके लिए ले लें। और हम लोग अगर प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियम दिया हुआ है, होता क्या है कि जो एलआईसी प्रीमियम लेती है अपने प्लान पे वो 4.5% उस पर टैक्स लेती है।
पहले साल। तो जो जीएसटी जो प्रीमियम होता है वो सेम होता है, लेकिन जैसे मेरा प्लान ये 16 साल का है, तो 16 साल के प्लान पे 15 साल हमको जो किस्त देनी पड़ेगी वो 2.25% जीएसटी के हिसाब से देनी पड़ेगी एक साल तक। पहले साल आपको 4.5% जीएसटी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे किस्त की बात करते हैं तो लगभग 526 रुपये पर डे के हिसाब से आपको इस प्लान के लिए सेव करना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए। और अगर हम लोग मंथली बात करें तो लगभग 16,354 रुपये आपको पे करना पड़ेगा मंथली इसकी किस्त आएगी, जिसमें से आपका 15,650 रुपये आपका प्रीमियम है और 704 रुपये आपका जीएसटी है। अगर हम लोग क्वार्टरली बात करें तो लगभग 49,063 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इस प्लान के तहत, और जिसमें से 46,950 रुपये आपका प्रीमियम है और 2113 रुपये आपका जीएसटी। अगर हम लोग हाफ ईयरली की बात करें तो लगभग 97,135 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से 92,952 रुपये आपका प्रीमियम बनेगा और 4,183 रुपये आपका जीएसटी बनेगा। अगर हम लोग ईयरली मोड की बात करें तो लगभग 1,92,288 रुपये आपको पे करना पड़ेगा इस प्लान के तहत एक साल में, जिसमें से जो आपका प्रीमियम है वो बनेगा 1,84,008 रुपये और जो आपका जीएसटी बनेगा वो बनेगा 8,280 रुपये। ये एक साल तक इस हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और ये जो मोड आप मंथली पर डे का छोड़ के बाकी कोई भी मोड आप इसमें चूज कर सकते हैं, आप किस्त के लिए चूज कर सकते हैं। बस होता क्या है कि जब आप मंथली चूज करते हैं अपनी किस्त को तो वो फिर आपको इनएच पॉलिसी के तहत आपको पे करना पड़ता है प्रीमियम। उसमें से आपको अपनी अकाउंट्स के थ्रू एलआईसी की जो किस्त है उसको जैसे कटवाना पड़ता है। आगे हम लोग बात करें आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25%, यानी एक साल के बाद जो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा वो 2.25% जीएसटी के हिसाब से देना पड़ेगा। अब हम लोग अगर किस्त की बात करें तो यहाँ पे 515 रुपये आपको पर डे सेव करना है, थोड़ी सी आपकी किस्त कम हो जाएगी। और अगर मंथली की बात करें तो आपको 16,002 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें से आपका 15,650 रुपये प्रीमियम होगा और 352 रुपये आपका जीएसटी होगा। आपका जीएसटी जो होता है वो आपका आधा हो जाता है। अगर हम लोग क्वार्टरली बात करें तो लगभग 48,006 रुपये आएगा, जिसका प्रीमियम 46,950 रुपये है और जो आपका जीएसटी बनेगा वो बनेगा आपका 1,056 रुपये। हाफ ईयरली की बात करें तो लगभग 95,043 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें से 92,952 रुपये आपका प्रीमियम है और जीएसटी आपका 2,091 रुपये। अगर हम लोग ईयरली मोड की बात करें तो लगभग 1,88,148 रुपये पे करना पड़ेगा इस प्लान के तहत, जिसमें से 1,84,008 रुपये प्रीमियम है और 4,140 रुपये आपका जीएसटी बनना है। तो ये कैलकुलेशन आपकी हो गई विद 2, 4, 5, 10 रुपये की बात नहीं करते, बाकी एक्चुअल कैलकुलेशन है आपको इस प्लान के तहत। आगे हम लोग बात करते हैं कि अब हम जब 16 साल इस पॉलिसी को पे करेंगे तो उसमें से जो पैसा हम लोग एलआईसी को पे करेंगे वो कितना पे कर रहे होंगे, वो कितना अमाउंट होगा उसको देखते हैं हम लोग। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट जो पेड प्रीमियम हम लोग एलआईसी को देंगे वो लगभग 30,14,508 रुपये पे करेंगे हम लोग एलआईसी को 16 साल में। 16 साल में हम लोग 30,14,508 रुपये एलआईसी को पे करेंगे टोटल। अब हम लोग अगर रिटर्न की बात करें तो अगर हम लोग इतना पैसा पे करेंगे एलआईसी को तो क्या रिटर्न मिलेंगे, बोनस कितना मिलेगा, एफएबी कितना मिलेगा, ऐसे कितना समय छोड़ कितना मिलेगा, टोटल हम लोग इस वीडियो पे आगे देखेंगे। तो अगर आप अप्रॉक्सीमेट रिटर्न की बात करें हम लोग तो जो आपका समय छोड़ है वो आपको 40 लाख मिलेगा, और अगर बोनस की हम लोग बात करें तो बोनस आपको 47 लाख मिलेगा। अगर एफएबी की बात करें तो वो 18 लाख आपको मिलेगा, और अगर हम तीनों को जोड़ दें यहाँ पे तो वो लगभग आपको 1 करोड़ का समथिंग पहुँच जाएगा। ये तीनों आपको मिलेगा 25 साल में इस प्लान के तहत। जब आपकी मेच्योरिटी होगी तो तीनों चीज़ें आपको मिलने होंगी, आपको सम एश्योर्ड भी मिलेगा, आपको बोनस भी मिलेगा और आपको एफएबी भी मिलेगा। हम लोग अगर देखेंगे तो कि टोटल रिटर्न हम लोगों को लास्ट में कितना मिलेगा, फाइनल जो हमारा जिसको मेन मतलब पैसा बोलते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, वो आपको मिलेगा 1,05 लाख रुपए। इस प्लान के तहत आपको 25 साल में मिलेगा। जब आप 60 के हो जाएंगे तो 1,05 लाख के समथिंग आपको अमाउंट इस प्लान के तहत आपको 25 साल में मिल जाएगा। और बेहद अच्छा प्लान है ये। अगर आपको इससे कई एक निशाने से कई
एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं, जैसा मुझे लगता है। आपको 80 लाख का रोड का बीमा मिल रहा है, आपको 40 लाख का घर का बीमा मिल रहा है, आपको 60 की एज पे जब होंगे तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग की भी अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इस प्लान में फिट कर रहा है कि आप कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छा सा कोई प्लान ले लें जो आपकी 60 की एज में जब आप पहुँचें, जब आप रिटायरमेंट हो, तो वो मदद कर रहा हो आपका नया बिजनेस डेवलप करने में। जो आपने सेविंग की हो वो अलग, एक साथ में प्लान भी चल रहा है। और भगवान ने करे कभी कुछ ऐसा हुआ बीच में तो आपकी फैमिली को 80 लाख या 40 लाख दो जो सिक्योरिटी आपको इसके साथ मिल रही, तो उससे कुछ हेल्प हो सकेगी आपके ना होने पर भी। तो बेहद अच्छा प्लान है और मुझे लगता है कि आपको एक प्लान तो ले ही लेना चाहिए। और आपको अगर किसी और पे आपको अगर वीडियो चाहिए कि सर मुझे रिटर्न इतना चाहिए या मैं इतना मंथली पे कर सकता हूँ, उस पर क्या प्लान है, उस पर क्या रिटर्न आएगा, तो मैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो उस पर आपका बना दूंगा। और जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जो आपके अपने हैं, उनको अगर आप ये भेजना चाह रहे हैं वीडियो, तो ये ज़रूर उनके साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी कुछ वीडियो से सीख सकें। और अपने एजेंट के साथ बिल्कुल शेयर करें। और अगर अभी आपको कुछ क्वेरी है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप से वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।